शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते हैं कि 2 अगस्त को सावन माह का बड़ा बुधवार है। बुधवार और सावन के इस महासंयोग पर आप यह अचूक उपाय अवश्य करें। लेकिन उससे पहले यदि आप शिव भक्त हैं तो इस सवाल का जवाब अवश्य ही दें। सावन में भगवान शिव पर कौन सी पत्तियां चढ़ाई जाती हैं? यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस सवाल का जवाब हमें अवश्य ही कमेंट में बताएं। पहला है गुलाब की पत्तियां, दूसरा है बेलपत्र की पत्तियां। कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा हमें। पूजनीय पंडित जी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय का वर्णन किया है। यदि आप सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस एक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, वह सब दूर होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप बुधवार यानी कि पड़वा तिथि पर करते हैं अधिक मास की तो आपके जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। साथ में जो अधूरा कार्य है या बहुत समय से जो आपका अटकी हुई मनोकामना है जिसे आप अनेकों प्रयास और कई उपायों के बाद भी पूर्ण नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे शुभ अवसर को अपने हाथ से आप जाने ना दें। आज की तिथि पर आप इन 2 उपायों को अवश्य ही करें। पूजनीय पंडित जी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से वर्णन किया है। अधिक मास की तिथि पर बुधवार का दिन सबसे पहले तो आप जान ले कि आज के दिन क्या चीज हमें दान करनी चाहिए, जिससे कि अधिक मास में यदि हम यह चीज दान करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारी कामना पूर्ण होती है। आज के दिन हमें कलश का दान करना चाहिए। जी हाँ, कलश के पात्र का हमें दान करना चाहिए। 11 कलश के पात्र आप दान कर सकते हैं। वैसे तो जितनी आपकी स्वेच्छा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, आप उतने ही दान करें। जरूरी नहीं है कि आप 11 ही दान करें, आप 5 भी दान कर सकते हैं। उन कलश में आपको कुछ ना कुछ भरकर दान करना है। आप चाहें तो किसी भी मंदिर के पुजारी से या पंडित जी से पूछकर इन दान की प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। दूसरी बात, पूजनीय पंडित जी ने बताया कि बुधवार की तिथि पर यदि आप सावन के महीने में अपना कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, व्यापार में यदि मंदी आ गई है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से नौकरी में परेशानी चल रही है, तो सावन के इस बुधवार से आप इस एक उपाय को करना प्रारंभ कर दें। शाम के समय पर आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल में यह उपाय करना है। क्या करना है? आपको एक दुर्बा लेनी है। जी हाँ, हरी दुर्बा आपको ले लेनी है। कटी फटी ना हो, स्वच्छ हो, साफ हो। दुर्बा लेने के बाद शुद्ध जल से उसे धो ले और 1 लोटे जल के साथ में आप इसे लेकर महादेव के मंदिर चले जाएं। फिर जिस भी कार्य की आप तैयारी कर रहे हैं, व्यापार के लिए है, जिस भी मनोकामना हेतु है, आप उस मनोकामना को 7 बार दोहराएं। उसके बाद में जो दुर्बा आप लेकर गए हैं वह शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है और उसके ऊपर से जल की एक धार बनाते हुए पूर्ण जल आपको अर्पित कर देना है। आपकी कामना सावन से पूर्व ही, सावन समापन से पूर्व ही महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। चलिए विशेष उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। 5 दीपकों का यह विशेष उपाय आपको अवश्य ही करना है। सावन में प्रतिदिन करें और 7 तिथियों पर तो महत्वपूर्ण रूप से आपको करना ही है। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। आटे के ले सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं। लंबे बाती के दीपक आपको जलाने हैं। शुद्ध देसी घी के ही आपको दीपक लगाने हैं। 5 दीपक जब तैयार हो जाए आपके, तो शाम के समय अपने घर की दहलीज पर, जी हाँ, मुख्य द्वार की दहलीज पर आपको 5 दीपकों को रख देना है। वैसे तो 5 अलग अलग स्थान पर रखने होते हैं, किंतु अभी सावन का समय है, बारिश का समय है, तो मुख्य द्वार पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर 5 दीपकों को रख दें। आप अपनी मनोकामना को कहकर भगवान शिव का स्मरण कर मुख्य द्वार पर इन 5 दीपकों को आपको जला देना है। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में आमंत्रित हो और आपके सभी कष्टों को दूर कर आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर आपके जीवन को मंगलमय और सुखमय बनाए।
धन्यवाद दर्शकों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।